दिल्ली से निकल रहे हैं देवघर, अपने घर, नानी घर, नानी घर। उससे ना साइड का इसलिए हटाना पड़ा। और लास्ट तक हमारी टिकट जो है कंफर्म नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली कंफर्म 1 बजे हो गई और 4:50 की हमारी ट्रेन है। आपका रिदम में गा रही है। मैं पुलिस स्टेशन में बोलूँगी कभी। स्टेशन नहीं बोलना जाता, मैं पुलिस स्टेशन बोलना है। अच्छा ठीक है। पापा, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। टाइम लगेगा बेटा। भारत एक्सप्रेस नंबर 4 हेलो, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग? हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मैं हूँ अभी ट्रेन में। जी हाँ, मैं निकल रही हूँ देवघर के लिए, दिल्ली से देवघर के लिए। और अभी हो रहे हैं 4:33। 15 मिनट्स में ट्रेन यहाँ से खुल जाएगी और सुबह मॉर्निंग तक, हाँ 7 o'clock तक हम देवघर में होंगे। सफ़र अच्छा रहे, इसके लिए तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारा सफ़र ही अच्छा रहे। अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। दिल्ली में सारा काम भी हो गया। इन लॉज का हमने जो भी था चेकअप वगैरह भी करा लिया। वो अभी 2-3 दिन यहाँ स्टे करेंगे। वो उनका टिकट जो है वो 2-3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद का था। उन्हें अभी स्टे करना था यहाँ।
तो हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें देवघर में भी काफ़ी काम है। तो फिर देखते हैं वहाँ पहुँच के। सफ़र में रहिए साथ और मज़े करते हैं ट्रेन की। और क्या, काफ़ी दिनों के बाद ट्रेन में सफ़र हो रहा है। अमूल है। काफ़ी दिनों के बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ मैं, लगभग 5 इयर्स के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए इस बार हमने डिसाइड किया था कि हम फ्लाइट से नहीं जाएंगे, हम ट्रेन से ही ट्रैवल करेंगे। इसका अपना एक अलग मज़ा है और अच्छा लगता है ना, आराम आराम से रिलैक्स हो के झूमते हुए बिल्कुल पहुँच जाओ। तो अभी हमारा शाम का जो स्नैक्स है वो आ गया है, चाय स्नैक्स। मन तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी खाने का, क्योंकि 2-3 दिनों से मेरी उधर भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। और बाहर का खाना, होटल का खाना खा खा के बिल्कुल भी अंदर से मन ख़राब हो गया है। पर चाय पी लेंगे चाय तो पी लेंगे। सबसे अच्छी बात क्या रही ना कि आप जिस काम के लिए आते हैं वो काम हो जाता है अच्छे से, तो अच्छा लगता है फिर कि काम पूरा करके जा रहे हैं। फाइनली हमें जो है हमारा पोजीशन लेटर भी हमें मिल गया, या श्योर पोजीशन लेटर भी हमें मिल गया। और माता की पूजा भी चल रही है। माता की के दिन में, माता का दिन चल रहा है अभी, और उन माता के दिन में इतना अच्छा काम हो गया है। मैं जा रही हूँ अभी अपने मायके, वहाँ पूजा चल रही है, पापा मम्मी नवरात्रा पे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारे साथ कोच में एक फैमिली और ट्रैवल कर रही है जो शायद कलकत्ता तक जाएंगे। और अगर सिंगल केबिन मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। एक दफ़ा जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो हमने सिंगल केबिन ही मिला था, तो आराम से बिल्कुल पता ही नहीं चला, लगा घर में ही बैठे हो और घर पहुंच गए हो।
तो अभी मैं सोऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हमेशा की तरह आज निकलने की भी जो तैयारी थी वो बहुत जल्दी हुई, क्योंकि हमारा टिकट कंफर्म नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। अगर 12 o'clock तक हमें चेकआउट भी करना था। अगर हम रहते तो हमें पूरे एक दिन का हमें होटल का चार्ज लगता। इसके साथ ही अगर हम चेकआउट कर जाते तो हमारी ट्रेन कंफर्म नहीं हुई थी 12 बजे तक। लेकिन मेरे हस्बैंड ने क्या किया ना, उन्होंने तत्काल भी ले लिया था कल का, तो वो टिकट तो हमारा वेस्ट ही गया, पैसे भी बर्बाद गए। लेकिन रिस्क लेना पड़ा उन्हें। उन्होंने बोला कि अगर मैं नहीं लेता तो हमें पता नहीं और कितने दिन रुकने पड़ते। तो ये टिकट हमारा ना 1:15 में जाके कंफर्म हुआ। 4:50 में गाड़ी खुलती है दिल्ली स्टेशन से, और 1:15 में कंफर्म हुआ। 1:15 में हम अपने होटल में ही थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम चेकआउट कर लेते हैं, और क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा देर रुक रहे थे तो चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहे थे। तो मैंने बोला कि हमें लंच भी करना है, तो क्यों नहीं हम चेकआउट करके हम लंच करते हैं और 1 बजे तक देख लेते हैं। अगर 1 बजे तक कंफर्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर उसी होटल में चेक इन कर लेंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो बोला हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो हम 12:30 बजे तक हम चेकआउट हमने कर लिया, लंच किया हमने, और तब तक 1 बज चुका था। तो 1:15 में फिर मैसेज आया कि हमारा टिकट कंफर्म हो गया है। कल का टिकट तो वेस्ट चला गया। खैर क्या कर सकते हैं, घर जाना भी ज़रूरी है। कि आप घर वाला सुकून कहाँ मिलेगा। आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो चाहे जितने भी आराम तलक वाली मतलब लाइफ जी रहे हो, लेकिन आराम, बहुत आराम मिल रहा है, सबको सहूलियत से मिल जा रहा है, पर वो सुकून कहाँ मिलेगा, घर वाला सुकून कहाँ मिलेगा। और पूजा भी चल रही है, तो थोड़ा सा लग रहा था कि पूजा तक घर चले जाते तो अच्छा लगता है। तो निकल गए अब घर के लिए, पहुंच ही जाएंगे हम घर भी। और मैं वही बोल रही थी ना, इसी चक्कर में कल मेरे हस्बैंड जब नोएडा से आए ना, तब उन्होंने कहा कि हमें जो है वो पैकिंग करनी पड़ेगी, कि अगर हमारा टिकट कल कंफर्म हो गया तो हमें निकलना पड़ेगा। मैं समझ गई थी कि सुबह तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि पूरा सामान बिखरा हुआ रहता है। फैमिली के साथ रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, और हम काफ़ी दिन से स्टे कर रहे थे। तो मैंने रात में ही सारी पैकिंग वगैरह की, लेट से सोई, फिर नींद नहीं आने लगी मुझे, मालूम नहीं क्यों नींद नहीं आने लगी मुझे। मैं लगभग 2 बजे रात को सोई और मॉर्निंग में उठ गई, इसलिए मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। तो मुझे हेडेक सा हो रहा है, तो सोऊंगी अभी थोड़ी देर, तो फिर ठीक हो जाएगा। और बाबू जो है वो नीचे ही है बाबा के पास अपने। तो उससे ना उसके मन में डर सा बैठ गया है। वो जब भी बैगेज के साथ अपने बाबा को देखता है ना, तो उससे लगता है बाबा मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो वो उन्हें 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है। डरा हुआ है बच्चा बिल्कुल। मम्मा भी चाहिए उसे। अगर वो 1 मिनट के लिए मुझे ना देखे तो फिर मम्मा भी चाहिए। मम्मा कहाँ है, मम्मा के लिए रोने लगेगा। लेकिन उसे बाबा भी तुरंत उसी वक्त चाहिए। हर बच्चे को चाहिए होता है। कुछ बच्चे जो है अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं या मैनेज कर लेते हैं। कुछ बच्चे रह नहीं पाते। मेरा बच्चा उनमें से ही है, वो रह नहीं पाता, वो बता देता है अपनी फीलिंग्स। तो अभी वो नीचे है, नीचे अपनी बर्थ पे है, और मैं अपनी बर्थ पे हूँ। मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। सो के उठूँगी तब तक रास्ता बहुत निकल चुका होगा, कट चुका होगा। रात को निकालनी है, सुबह हम अपने घर। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पहुँचने के बाद फिर मतलब क्या बोलूँ, अब वहाँ जाने के बाद एक अलग ही स्टोरी शुरू हो जाती है। खैर पहले घर पहुँचते हैं। मैं थोड़ी देर सोती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। हम लोगों को पनिशमेंट दिया है। क्या रहेगा? ओके, देहरादून वो गाड़ी का नाम है एक्चुअली।
मांग कौन रहा है? वो जो लॉयर है वो मांग रहा है या फिर अथॉरिटी मांग रही है? अथॉरिटी देती है। लॉयर कह रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो पूरी रात की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है। रात को मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस हो रही थी क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने बस सूप पिया और रात का डिनर आया तो मैंने डिनर भी नहीं किया, मैं सो गई। बस मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर सो लूँगी तो ठीक रहेगा, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी। हेडेक की वजह से ना मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मॉर्निंग में थोड़ी बहुत मैं सोई हूँ 2-3 घंटे के लिए और अभी हो रहे हैं 6:15। आई थिंक कि 7:30 तक हम जो है वो पहुँच जाएंगे जसीडी जंक्शन और फिर वहाँ से देवघर। बाबू अभी सो रहा है, हस्बैंड भी मेरे सो रहे हैं। क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैं 5 o'clock ही उठ गई। यस। शेरनी अपने इलाके में है अब। वैसे शेर का कोई इलाका नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी जगह, अपनी वादियाँ, अपने शहर की खुशबू, उसकी बात ही अलग है। आप कितनी भी फॉरेन कंट्री में रह लो, कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल जी लो, लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने शहर में जितना अच्छा महसूस कर सकते हैं, करते हैं, उतना आप किसी भी जगह महसूस नहीं कर सकते। वो जो फीलिंग है ना, वो बेस्ट है मेरे लिए। आप, मुझे लगता है आप लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे या ऐसा ही महसूस करते होंगे। थोड़ी देर में आ जाएगी चाय, मैं पी लूँगी अपनी एक अच्छी सी चाय। अच्छी सी क्या मिलने वाली है, लेकिन बस। तो थोड़ी देर में तो हम पहुँच ही जाएंगे। और जब घर पहुँचेंगे तो बनाएंगे एक अच्छी सी चाय, घर वाली चाय, क्योंकि 10 डेज से मैंने घर वाली चाय नहीं पी है। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया है तो मैं इसे चार्ज में लगा देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। कैसे बनाया रे? पानी का पूरी रात सोए तो मुमकिन बक्सी नहीं हुएगा। बच्चे को सुलाना, कोई रात हाथ पे रखना, एक ही करवट में रखना। अच्छी बात है ना, कभी कभी इसमें क्या रखना, है, नींद जो है आती नहीं है। कभी कभी रखना भी चाहिए ना। उनको लगता है कि नहीं सो रहे हैं।
नहीं नहीं बाबा आ जाओ, बैठ जाओ। वो क्या? चलो बेटा वो क्या? बैठो। कौन वाला? पीछे बैठो ना, बाग बैठना दो। कौन वाला बाबू? चलिए